जय हिंद बच्चों। आज मंडे है और 8th क्लास। आज हम करेंगे अलंकार का चैप्टर। व्याकरण का चैप्टर है। बहुत ही ध्यान से आपने इस चैप्टर को अपनी कॉपीज़ में भी करना है और समझकर ही करना है। अलंकार, देखिए अलंकार का अर्थ क्या होता है? कोई भी गहना। अलंकार शब्द जो है वो अलम जमा कार की संधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आभूषण, गहना, कुछ भी। तो अलंकार और गहने, यानी कि गहने हम क्यों पहनते हैं? कोई भी स्त्री अगर गहना पहनती है तो वो क्यों पहनती है? ताकि वो सुंदर दिखे। तो आभूषण जो कि हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कृत्रिम प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियां अपने सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या यूज़ कर बना मतलब पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि में कविता रूपी कामनी शब्दों को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों से उसका श्रृंगार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार। तो इसकी जो मेन परिभाषा है वो ये है कि अलंकार शब्दों या अर्थों के चमत्कारपूर्ण आकर्षण को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो आज हम कर रहे हैं शब्द अलंकार। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर एक र शब्द आप देख रहे हैं, दो बहुत बार आया, तो र वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है। तो इस प्रकार से इसको देखना पड़ेगा कि ये किस अलंकार में आते हैं। प्रश्न नंबर 4, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास। ये आपने 6-7 में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है कविता में, वो अनुप्रास अलंकार कहता है। जैसे मैंने अभी ऊपर करवाया था आपको रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है? तरणी, तटनी, तमाल, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको कविताओं के या गानों में ये मिल जाएगा कि यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति आपकी एक से अधिक बार होती है। तो ऐसा मैंने तो एक एग्जाम्पल लिखा है, आपने अपनी कॉपीज़ में इसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स खुद से भी लिखने हैं। नेक्स्ट, यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों से प्रयुक्त होता हो वहाँ यमक अलंकार, अर्थात शब्द तो एक ही है लेकिन उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। अब इसको सुनिए, ये दोहों आदि में यूज़ किया जाता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। कहते कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? गेहूँ। कनक का अर्थ क्या है? सोना। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, अर्थात कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता होती है। धतूरा खाने पर, धतूरा एक कह सकते हैं नशे वाली कोई पदार्थ होता है। इसको खाने से व्यक्ति में उन्मत्त आ जाता है, मतलब वो मस्त सा हो जाता है एक प्रकार से। और चाहे वो उसकी जो मादकता है या उन्मत्तता है वो कुछ देर बाद ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन जब उसे वो खाता है तब तक तो वो एकदम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है कि मैंने ऐसा क्या खा लिया। उसी प्रकार सोना, सोना आपको पता है बहुत ही कीमती और महंगी वस्तु है। अब जब किसी के पास बहुत सारा सोना होता है तो उसमें क्या अहंकार आ जाएगा कि मैं तो बहुत धनी हूँ, मेरे पास तो बहुत सोना है। तो कह रहे दोनों ही चीज़ें ऐसे कि जिसको ज़्यादा खा लो तो भी मादकता आ जाएगी, और अगर वो खाया नहीं आपके पास है तो भी मादकता आ जाएगी। अब गेहूँ का सेवन करने से भी ये है कि अगर आप गेहूँ अधिक सेवन कर लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो आलस्य में आ जाता है। तो गेहूँ को हमें, जिन सब चीज़ों को अगर हम समान रूप से कम यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ का प्रयोग अधिक करने लग जाते हैं तो उसमें उसको जो उसकी गुणों की जो अधिकता है वो अधिक हो जाती है। तो इसी प्रकार ऐसे और आपने एक आध एग्जाम्पल्स अपनी ओर से भी लिखना है। मैंने तो एक लिखा हुआ है, एक आध अपनी ओर से लिखेंगे आप। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना या चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकले, वो होता है श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन वह एक से अधिक अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे
रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मोती मानुस चून। अब यहाँ पर पानी है, पानी के तो यहाँ पे 3 अर्थ निकलते हैं। पानी का मतलब जल, पानी का मतलब मान सम्मान, पानी का मतलब आपका इज्जत मान आदि। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना। मोती का अर्थ क्या है यहाँ पर? चमक। मनुष्य के अर्थ में अगर आप पानी के 3 अर्थ दिए गए हैं। अगर आप मोती लेते हो तो अगर पानी होगा, पानी में होंगे तभी तो उसमें चमक आएगी। और मनुष्य में अगर हम लेते हैं तो अगर हमारे जीवन में मान सम्मान ही नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चून के अर्थ में लेते हैं पानी। अगर आपके पास चूना है, आप उसमें पानी लगाएंगे तो तभी उस चूने से कोई प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपका तो रहीमन पानी रखते। रहीम जी कहते हैं अपने जीवन में मान सम्मान को बनाए रखो। पानी का हमारे जीवन में बहुत, अगर समुद्र में पानी होगा तभी तो मोती होंगे, मोती पानी में रहेगा तभी तो उसमें चमक रहेगी। और अगर इसी प्रकार जीवन में भी मान सम्मान है तभी हमारा जीवन सफल कहलाता है। तो ये थे हमारे अलंकार। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ कॉपी में भी करना है, और बाकी एग्जाम्पल्स भी आपको अपने आप से इसको लिखने हैं और अच्छे से ध्यान से लिख के सोच के लिखने हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो धन्यवाद, गुड डे।